प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन करेंगे। चालक रहित रेलगाड़ी पूरी तरह स्वचालित होगी। मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटानिकल गार्डन के बीच यह चालक रहित रेलगाड़ी चलने के बाद अगले साल तक पिंक लाइन पर भी इसी तरह की मेट्रो चलाए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपए डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल करके एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। 2022 तक ये सुविधा समूची दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर उपलब्ध होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में गुवाहाटी के अमीन गांव में कार्यक्रम में नई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें गुवाहाटी में दूसरे मेडिकल कॉलेज की स्थापना, असोम दर्शन योजना के अंतर्गत नामघरों को वित्तीय मदद प्रदान की और बाता द्रव के विकास और सौंदर्यीकरण योजना की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में अमित शाह ने 9 विधि महाविद्यालयों के कामकाज की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास और शांति उनकी सरकार के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूर्वोत्तर देश का विकास इंजन के रूप में उभरा है। अमित शाह 2 दिन के असम और मणिपुर दौरे पर हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 के चुनाव अभियान के अंदर कहा था कि जब तक पूर्वी भारत विकसित नहीं होता, भारत का विकास असंभव है। और सौभाग्य है कि 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया और नरेंद्र मोदी जी को जो शब्द थे, मोदी जी ने उसको चरितार्थ किया है। आज पूरा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट समेत, पूर्वोत्तर समेत देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो पूर्वी भारत में, जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल, उड़ीसा, पटना तक कभी अलग अलग प्रकार के आंदोलन और हिंसा होती थी, अलग अलग ग्रुप हाथ में हथियार लिए हुए दिखाई पड़ते थे, आज वो सारे मुख्य धारा प्रवाह के साथ जुड़े हुए दिखते हैं। और सारे वो युवा जो कभी आंदोलन करते थे, वो आसाम के विकास के साथ जुड़कर आसाम को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए अहर्निश दिन रात काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई और भाई सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने इस शुरुआत को गति देने का काम किया है। मगर आज का कार्यक्रम एक अलग प्रकार का कार्यक्रम है। मित्रों, ये भूमि महान परंपरा की भूमि है। यहां का संगीत, संस्कृति, साहित्य अनेक प्रकार से अपना वैशिष्ट्य रखता है। आसाम की संस्कृति सिर्फ आसाम की संस्कृति नहीं है, पूरे भारत की संस्कृति का गहना है। आसाम की संस्कृति पूरे भारत की संस्कृति का गहना है। और आसाम की भाषा, साहित्य, नाट्य रचनाएं, कविता, भक्ति संगीत और संस्कृति के आद्य पुरुष कोई है तो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव है।